कहते हैं हर गांव में एक ऐसा घर होता है जहां रात को चूल्हा जलता है पर कोई रहता नहीं। और हर गांव में एक ऐसा पेड़ होता है जिसके नीचे बच्चे नहीं खेलते, जानवर नहीं बैठते। आज की कहानी उसी एक पेड़ की है और उन दो भाइयों की, गुल्लू और पुच्ची, जिन्होंने अपने बचपन का सबसे भयानक सच उसी पेड़ के नीचे जाना। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है उस एक वक्त की जब प्यार, डर और बलिदान तीनों एक ही रात में जिंदा हुए थे। अगर हिम्मत है तो सुनिएगा पूरा, वरना कहानी अधूरी छोड़ दीजिए जैसे बाकी लोग छोड़ गए थे। गांव का नाम था बकरिया। छोटा सा गांव, चारों ओर बबूल के जंगल और बीच में एक बड़ा सा पीपल का पेड़। कहते थे उस पेड़ के नीचे एक औरत की चूड़ियां गड़ी है और उसकी कहानी कभी किसी ने पूरी नहीं सुनी। गुल्लू और पुच्ची उस गांव के सबसे जिगरी भाई थे। दिन भर खेत, नदी और आम के बगीचे में खेलते। मगर एक बात दोनों को सालती थी, वो पीपल का पेड़। हर बार जब वहां से गुजरते, पुच्ची कहता, दादा, लगता है कोई देख रहा है। गुल्लू हंसता, किसी ने डराने के लिए कहानी बना दी है और तू सच मान बैठा। पर एक दिन कुछ हुआ। वो रात जब गांव में सन्नाटा था, भादों का महीना था। रात के समय हवा में अजीब सी गर्मी थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, आज की रात मत निकलना, पीपल जागता है भादों में। गुल्लू को चुनौती देने की आदत थी। बोला, आज देखेंगे क्या है उस पेड़ के नीचे। अगर कुछ नहीं निकला तो पुच्ची, तू आगे से डरना छोड़ देगा। दोनों भाई रात को चुपके से निकले, हाथ में सिर्फ एक दिया और एक झोली। जब पेड़ के पास पहुंचे, दिया एकदम बुझ गया बिना हवा के, और तभी पुच्ची को दिखा एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, झुककर कुछ बीन रही थी जमीन पर। दादा, कोई है। गुल्लू ने आंखें मसल कर देखा, औरत गायब। वो दोनों दौड़ के पेड़ के पास पहुंचे और वहां जमीन पर खुदाई शुरू की, मजाक में पर डरते हुए भी। थोड़ी देर में उन्हें एक लकड़ी की पेटी मिली। उस पर लाल धागे बंधे थे। जैसे ही गुल्लू ने धागा खींचा, एक जोरदार चिल्लाहट हवा में गूंजी। पेड़ की सारी पत्तियां एक साथ हिलीं, जैसे किसी ने पूरी हवा को झकझोर दिया हो। पेटी के अंदर थीं पुरानी चूड़ियां, सिंदूर की डिब्बी और एक अधजला पत्र। पत्र पर लिखा था, जिसने मेरा घर जलाया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, पर अगर कोई मासूम इसे छुएगा मैं उसे अपनी पीड़ा का हिस्सा बना लूंगी। अब मैं उसी के जरिए लौटूंगी। पुच्ची जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। गुल्लू भागकर गांव वालों को बुलाया। पुच्ची 3 दिन तक बुखार में तपता रहा और जब होश आया तो एकदम बदल चुका था। अंतिम मोड़ जब सच्चाई सामने आई कुछ महीनों बाद, गांव की एक बूढ़ी दादी ने पुच्ची को पहचान लिया। तू तो वही है, कुसुम का बच्चा। गुल्लू चौंक गया। कहानी खुली। पुच्ची असल में गुल्लू का सगा भाई नहीं था। बरसों पहले गांव में एक आग लगी थी जिसमें कुसुम नाम की औरत मारी गई थी। उसकी कोख में बच्चा था। उसी रात को एक नवजात बच्चा मंदिर के बाहर पड़ा मिला था, जिसे गुल्लू के माता पिता उठा लाए, और वो बच्चा पुच्ची था। अब सब समझ आया क्यों पुच्ची को पेड़ से डर लगता था, क्यों दिया खुद ब खुद बुझा और क्यों सिर्फ वही बेहोश हुआ। कुसुम की आत्मा अपने बच्चे को पहचान गई थी। सीख और समापन। कभी कभी जो डर लगता है वो अतीत की सच्चाई होती है, और कुछ रूहें बस एक बार फिर अपनी औलाद को देखना चाहती हैं।